हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी तक हमने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्पर्म को पढ़ा है और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को उसके बाद पढ़ा है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो हमने आपको समझाया है, तो हमने आपको बताया था कि जो एम्ब्रियोजेनी है यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस सारी आपको समझाई। अब उसके बाद हमने डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स को समझना है, ठीक है। तो डाइकोटिल मैंने आपको ग्लोब्यूलर स्टेज तक, ग्लोब्यूलर के बाद हार्ट शेप्ड स्टेज तक समझाया हुआ है। तो हार्ट शेप्ड स्टेज के बाद जो है मैंने आपको ये भी बताया था कि ऊपर की जो हॉस्टोरियल सेल है वो एकदम छोटी हो जाती है, एकदम छोटी हो जाती है, और नीचे की जो सस्पेंसर सेल हैं वो भी एकदम छोटी हो जाती हैं, और नीचे क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं डाइकोटिलेडन्स का निर्माण कर देती हैं। ये हम आपको डाइकोटिलेडन्स समझा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरीके से ये डाइकोटिलेडन का निर्माण कर रही हैं, राइट। ये क्या है, ये प्लूमूल है, प्लूमूल, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सूट सिस्टम का निर्माण होता है, सूट निकलती है यहाँ से, और जो यहाँ पर ये है रेडिकल, ओके। ये रेडिकल यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से रेडिकल यानी कि रूट निकलती है। ये यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है, ये रूट कैप बनाती है। यहाँ पर जो हाइपोफाइसिस सेल थी वो रूट कैप बना रही थी, राइट। ये दोनों क्या है, कॉटिलेडन है, राइट। ये कॉटिलेडन्स हैं, ये दोनों कॉटिलेडन हैं। तो ये पूरी हमने आपको बताया था कि हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद ये डाइकोटिलेडन्स का इस तरीके से निर्माण करती है। तो अभी हम आपको डाइकोटिलेडन का पूरा डायग्राम समझा देते हैं। इस तरीके से देखिए, जैसे इसमें बना हुआ है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ओके। ये बनाते हैं यहाँ से, डाइकोटिलेडन बना रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, ओके। ये क्या है, ये प्लूमूल का निर्माण कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से ये बनता है, ये प्लूमूल का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। और ये जो नीचे है वो क्या बनाता है, रूट कैप बनाती है, राइट। ये रूट कैप बना रहा है यहाँ पर, ये इस तरीके से ये यहाँ पर क्या कर रहा है, रूट कैप का निर्माण कर रहा है। तो आप देखिए, ये जो है यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ये जो कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन के ऊपर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, कॉटिलिडन के ऊपर, यानी कि हम एक एक्सिस यहाँ खींच दें तो कॉटिलिडन के ऊपर का वो जो भाग है वो कहलाता है एपिकोटाइल। ये जो भाग है पूरा ये कहलाता है एपिकोटाइल, ठीक है। और जो नीचे का भाग है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल, राइट। ये डाइकोटिलेडन्स का है, और ये जो नीचा है, ठीक है, ये दोनों एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो कॉटिलिडन है, ये कॉटिलिडन के ऊपर का भाग जो कहलाता है वो एपिकोटाइल कहलाता है, और नीचे का भाग जो है वो कहलाता है ये एक्सिस से हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये कॉटिलिडन्स के नीचे का भाग हाइपोकोटाइल कहलाता है। अब एपिकोटाइल में क्या स्थित होती है, एपिकोटाइल प्लूमूल स्थित होता है, जहाँ से क्या सूट निकलती है, हमारी स्टेम निकलता है, हमारा स्टेम जो सूट सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। ये क्या है, प्लूमूल, ओके। ये प्लूमूल है। और ये दोनों क्या, ये और जो नीचे इसके जो कॉटिलेडन्स के नीचे का भाग ये हाइपोकोटाइल कहलाता है। इसमें क्या स्थित होता है, इसमें रेडिकल स्थित होती है, ओके। रेडिकल, और ये रूट कैप, रूट कैप। रेडिकल को ही हम रूट टिप भी बोलते हैं। ये देखिए, रेडिकल क्या कहलाती है, रूट टिप कहलाती है। और ये जो है रूट कैप है, इसके नीचे का भाग जो हाइपोफाइसिस सेल बताई थी आपको, ये वही सेल हाइपोफाइसिस सेल जो है वो रूट कैप का निर्माण करती है। ये दोनों है कॉटिलिडन, ये दोनों क्या है, कॉटिलिडन है।
ठीक है, क्योंकि ये डाइकोटिलीडन का है इसलिए इसमें 2 कोटिलीडन है, यानी कि 2 बीजपत्र होते हैं, तो 2 बीजपत्र हैं ये। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ऊपर से प्लूमूल से क्या होता है, सूट निकलती है, और नीचे से इसी डायग्राम को हमने ये उल्टा किया हुआ है। आप देखिए ये ऊपर है कोटिलीडन, इसको नीचे है इसमें ये। तो इसी को, जिससे आपको सही से समझ में आए, ये रेडिकल जो है वो यहाँ से रूट निकलती है, नीचे से रूट निकलती है, ये सूट सिस्टम ऊपर को जाता है, राइट। तो ये प्लूमूल जो होता है वो सूट का निर्माण करता है, ओके। और ये जो होती है वो किसका, रेडिकल जो होती है वो रूट का निर्माण करती है, यहाँ से रूट निकलती है और रूट के नीचे क्या होता है, रूट कैप लगी रहती है, तो ये रूट कैप का निर्माण करती है। ये डाइकोटिलीडन्स का पूरा वो है, ठीक है। तो ये रूट टिप जो है वो रूट कैप से कवर रहती है, रूट टिप रूट कैप से कवर रहती है, राइट। ये डाइकोटिलीडन्स का डायग्राम है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। डाइकोटिलीडन में यदि आप एग्जाम्पल में देखें तो डाइकोटिलीडन में यानी कि जिसके 2 बीजपत्र होते हैं तो क्या आएगा, जैसे कि ग्राम है, ठीक है, ग्राम में 2 बीजपत्र होते हैं तो वो किस में आएगा, डाइकोटिलीडन। यानी कि सभी दालें जो होंगी, चने की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल, जो भी है वो सारी किस में आएगी, वो इसमें आएगी। सभी पल्सेस जो है वो किस में, डाइकोटिलीडन में आएंगी, ठीक है। अब हम समझेंगे मोनोकोटिलीडन का एग्जाम्पल, राइट। तो चलिए अभी अगर आपको अच्छे से ऐसे देखना है तो आप रात को क्या कीजिए, रात को कभी भी 7-8 घंटे के लिए इसको भिगा के रखिए और फिर उसको एक कपड़े में बांध के रखिए। तो उसमें से क्या आप छोटे छोटे अंकुर देखेंगे, वो अंकुर निकल आएंगे। अंकुर को आप उसके ऊपर का छिक्का लगा के फिर उसको खोल के देखिए, सब चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी, राइट। तो ये हो गया डाइकोटिलीडन। अब हम समझेंगे मोनोकोटिलीडन को, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं मोनोकोटिलीडन।